घर होकर भी बेघर होना बहुत कष्टदायक भी है, दुखदायक भी है। और ये परिस्थिति कोई चाहता भी नहीं कभी किसी के जीवन में आए। जब मैं पूरे देश भर के राज्यों में भ्रमण करता हूं तो मुझे बार बार अपना हिमाचल देखकर लगता है कि हिमाचल इतना खूबसूरत है और हिमाचल के हर परिवार के पास छोटा मोटा इसे लेकिन अपना घर है। लेकिन न जाने कहां से नजर लग गई कि हर दूसरे वर्ष कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत सारे लोगों का जान माल का नुकसान होता है। राज्य का बहुत बड़ा नुकसान सड़कों से लेकर अन्य भवनों का होता है। लेकिन जब आम जनमानस की ओर मैं देखता हूं, एक परिवार की ओर देखता हूं, इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं हो सकती कि हमारी आंखों के सामने ना सोचे हुए, जो कभी सोचा भी ना हो, वो घट जाता और हमारे अपने हमारे साथ सामने सामने हमें छोड़कर चले जाते हैं। जिस घर को बनाने के लिए हमने दिन रात एक की होती है, वर्षों की मेहनत की कमाई को जुटाकर घर बनाया होता है, परिवार को एकजुट करने के लिए उस छत के नीचे हम रहते हैं, रातों रात वो छत हमारी चली जाती है और हमें किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के घर में शरण लेनी पड़ती है। ये बहुत पीड़ादायक है। जो इस दौर से गुजरता है वो ही इस पीड़ा को समझ सकता है। मेरा सभी बच्चों से और विद्यार्थियों से इतना ही है, ये जीवन में एक सीखने का पल भी है जो सारी उम्र काम आएगा। ये संकट की घड़ी में हमें ये भी समझना है कि हमें निर्णय क्या करने हैं, अपने को कैसे बचाना है, परिवार को कैसे बचाना है, पड़ोसी हो और लोग हों उनमें हम कैसे सहायक बन सकते हैं, या कम से कम हम खुद बच गए हैं, हमारे परिवार को कुछ नहीं हुआ, तो हमारे स्कूल के अन्य विद्यार्थी, किसी के पास किताब नहीं है, किसी के पास पेन नहीं है, किसी के पास कोई और मदद चाहिए, तो हम सबको आज उनके साथ खड़े होकर अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए कि मदद, सेवा कैसे होती है। अगर हम इस छोटी उम्र से सीखेंगे तो लंबे समय तक हम देश भर में लोगों की सेवा कर पाएंगे, क्षेत्र की कर पाएंगे, और कभी ईश्वर ना करे हमारे ऊपर संकट आए तो आपके साथी आपकी सेवा के लिए भी आगे आएंगे। क्योंकि स्वराज में अगर ये हुआ भी बड़ा दुखदायक था, लेकिन देखते देखते पूरे प्रदेश के लोग सहायता के लिए आगे आए। मैं समस्त प्रदेशवासियों का, हिमाचल प्रदेश के जिन लोगों का नुकसान हुआ, उनकी सहयोग के लिए आगे आने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जब रास्ते भी बंद थे तो भाई जयराम ठाकुर जी ने पैदल चल के एक अच्छे और सच्चे विधायक और नेता के रूप में अपने क्षेत्र के कोने कोने में जन जन से मिलने का काम किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं कि आप लोगों के दुख सुख में हुए। आप अकेले नहीं हैं, पूरा प्रदेश, प्रदेशवासी, हम सब एकजुट होकर हर हिमाचल वासी की मदद आप सबके लिए है। और हम पूरी विश्वास आपको दिलाते हैं, राज्य की सरकार से भी आपके हक लेकर रहेंगे और केंद्र सरकार से भी आपका हक और आपके लिए जो मदद होगी वो दिलाने का हर संभव प्रयास हम अपनी ओर से करेंगे। ग्रामीण विकास में आपको पक्के मकान मिलेंगे और बागवानी में आपको जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए सामान है वो दिलाएंगे, एग्रीकल्चर से कुछ और होगा वो दिलाएंगे। जो केंद्र से मदद हो सकती है नियम अनुसार उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, उससे भी बढ़कर दिलाने का हर संभव प्रयास हमारी ओर से किया जाएगा। पर ईश्वर से मैं इतनी कामना करूंगा, हमारे हिमाचल में अब इससे ज्यादा और कष्ट किसी को ना आए, किसी तरह की त्रासदी ना आए, आपदा हमें ना झेलनी पड़े। लेकिन इस आपदा और संकट की घड़ी से निकलेंगे और अपने हिमाचल को और सिराज को उतना ही खूबसूरत फिर वापस बनाकर देंगे। केंद्र से जो भी मदद होगी, मान लीजिए कहा जाता है कि जो बेघर हो गए उनको जमीन देनी है, हम मांग उठाएंगे अगर उसमें वन टाइम रिलैक्सेशन मिले। जो गरीब जनता जिसके पास अगर अपनी जमीन नहीं है और उसको सेफ जगह पे कहीं पे घर बनाने के लिए चाहिए, ऐसे परिवारों के लिए
अगर वन टाइम रिलैक्सेशन हो हम उसकी मांग उठाएंगे। और सड़कें जहां टूटी हैं, बगीचे जहां गए हैं, घर किसी के गए हैं, वहां पे केंद्र की जितनी योजना है उनका जो मैक्सिमम लाभ है उसको यहां पे देने के लिए, और उसके ऊपर से भी नियम अनुसार जो मैक्सिमम पैसा मिल पाए एनडीआरएफ या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, उसकी भी हम मांग करेंगे ताकि हिमाचल का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके।